मैं एक साउथ इंडियन और काफ़ी फन लविंग लड़की थी। मैंने अपने घर से दूर एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। वहाँ मेरी मुलाकात अपने एक सीनियर दीपक से हुई। मैं जैसी भी थी वह मुझे वैसे ही सम्मान देता था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कॉलेज ख़त्म हुआ और मैंने अपनी लव स्टोरी माँ को बताई, लेकिन मेरी माँ के अपने अलग ही सपने देख रखे थे। मैंने जैसे ही कॉलेज ख़त्म किया उन्होंने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स करना शुरू कर दिया। मैंने शादी के लिए मना किया और अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया। इतना बोलते ही मेरी माँ रोने लगी और अब बोली कि वह हमारी कास्ट का नहीं है। मैं अपना चेहरा अब अपने भाई को कैसे दिखाऊंगी। मैं और मेरी माँ के बीच में कई दिनों तक कहासुनी चलती रही। एक दिन अचानक से मेरी माँ चाकू लेकर अपनी कलाई काटने की जिद कर ली। मैं देखकर पागल हो गई और उन्हें मनाने लगी। फिर कई दिनों तक मुझसे घर में किसी ने बात नहीं की। मैंने सोच लिया कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय अपने कज़न के साथ शादी करने के। मेरी माँ ने मुझे बताया कि शादी की सारी तैयारी हो गई है। क्या बोलूं, उसने मेरे कान में बोला, मुझे तुम्हारा पास्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे ही कारण मेरे माता पिता ने मेरी शादी इतनी जल्दी कराई। फिर उसने मुझे अपनी पत्नी बनने को बोला। वह रात मेरे लिए बहुत भयानक थी। मुझे आज भी उस रात के बारे में सोचकर घबराहट होने लगती है कि खुद को मेरे पति बनने के लिए मेरे कज़न ने किस तरह से उस कमरे में बर्ताव किया। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। कुछ महीने में मेरे साथ दुरुपयोग का सामना करना पड़ा। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन जब भी मुझे पीरियड्स आते तब जाकर मेरे मन में खुशी बढ़ती, क्योंकि उस दौरान मेरा पति मेरे पास नहीं आता। इनके घर वालों मेरे से बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती, बल्कि सब कुछ सुन लेती थी। 5 महीने बाद मुझे मौका मिला, जिसका मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी। मैं अपनी माँ के घर कुछ दिनों के लिए गई हुई थी और वहाँ जाकर मैंने बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया मानो मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। मौका देखकर मैंने वहाँ से दूर भागने का प्लान बना लिया। मैंने एक दिन अपने कपड़े पैक किए और थोड़े से पैसों के साथ घर से भाग गई। मैं वह शहर छोड़ आई जहाँ मैं पली-बड़ी हुई। इस अनजान शहर में पहुँचकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, मानो मैं आज़ाद हूँ। मैंने अपनी माँ को भी बता दिया और वह कुछ नहीं बोल पाईं। दीपक ने मुझसे कहा था कि मेरे अंदर काफ़ी हिम्मत है और मैं अपनी नॉलेज के बल पर सब जीत सकती हूँ। मुझे दीपक की बहुत याद आती है, लेकिन वो 2 साल बीत चुके हैं। अब तक तो उसने भी शादी कर ली होगी। तब से लेकर आज तक मुझे यहाँ 2 साल बीत चुके हैं। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जब भी अपनी सहेली नंदिनी और उसके पति को देखती हूँ, तब मुझे खुद की लाइफ सोचकर बड़ा बुरा-सा लगता है। नंदिनी एक खुशहाल महिला है। उसे देखकर लगता नहीं कि अरेंज मैरिज इतनी भी बुरी होती है, जितनी कि मेरी कभी थी।